नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरजीत श्यामल। आप देख रहे हैं वर्कर वॉइस .in। दोस्तों, बिहार के अंदर बिहार विधानसभा चुनाव 2025 होना है। उसके पहले भारत निर्वाचन आयोग ने जितने भी वहां मतदाता है सभी का नाम वोटर लिस्ट से काट दिया है। उसके बाद उनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि एक गणन पत्र है जिसको भरिए, तभी आपका नाम वोटर लिस्ट में जुड़ पाएगा। साथ ही कुछ शर्तें हैं, कुछ डॉक्यूमेंट हैं जो कि उनके द्वारा देने के लिए कहा गया है। अगर वो डॉक्यूमेंट नहीं दे पाते हैं तो आप अगले विधानसभा चुनाव में वोट देने से वंचित रह जाएंगे। पहले का ऐसा आदेश है। इसके बाद हमने इसकी न केवल जानकारी दी थी बल्कि ऑनलाइन कैसे उस गणना पत्र को भरेंगे उसकी भी जानकारी दी थी, जिसका वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। भारत निर्वाचन आयोग की तरफ से जो 11 डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं, अधिकतर गरीब आदमी के पास उसमें से जो डॉक्यूमेंट्स हैं नहीं होने की संभावना है। उनके पास आधार कार्ड है, वोटर पहचान पत्र है, पैन कार्ड है, मनरेगा कार्ड है और मोदी जी की तरफ से जितना भी कार्ड दिया गया सारा कार्ड है। लेकिन फिर भी भारत निर्वाचन आयोग उस कार्ड के आधार पे उनको भारत का नागरिक नहीं मान रहा है और इसी का विरोध होना शुरू हो गया है। हालांकि हमने भी इसका विरोध किया है और विरोध जताया है और साथ ही आने वाले समय में भी विरोध करेंगे। और अभी विपक्षी पार्टी की तरफ से 9 जुलाई 2025 को बिहार बंद का आह्वान किया गया है और जिससे घबरा करके निर्वाचन आयोग की तरफ से बयान पलट दिया गया है या यू टर्न लिया गया है। ऐसा बहुत सारा न्यूज़ आपके सामने आ रहा है। वो ऐसा कि बिहार के अलग अलग अखबारों में एक विज्ञापन दिया गया और जिसमें ये कहा गया कि अब डॉक्यूमेंट देना ज़रूरी नहीं है। इसको लेकर के अलग अलग न्यूज़ चैनल पे अलग अलग वीडियो आ रहा है, लेकिन उसका हकीकत क्या है वो ज़रूर जान लीजिएगा, नहीं तो कल को पछताइएगा। मैं न केवल आपको ये सच्चाई बताऊंगा कि आखिर निर्वाचन आयोग की तरफ से क्या कहा गया है, डॉक्यूमेंट नहीं देने की क्या शर्तें हैं, और साथ ही आपको दिखाऊंगा भी कि ये बात कहाँ से आप खुद से चेक कर सकते हैं। हाँ दोस्तों, इसके लिए आपके स्क्रीन पे चीफ इलेक्शन ऑफिसर बिहार का फेसबुक ऑफिशियल पेज दिख रहा होगा। इसी पेज के माध्यम से मुझे जानकारी मिली और इसी पर जाकर के मैंने चेक किया। चूंकि ये उनका ऑफिशियल फेसबुक पेज है और यहाँ पे आपको सही जानकारी मिल पाएगी। आप नीचे आइएगा तो आज के ही अखबार का जो कटिंग है, जो विज्ञापन इन्होंने दिया है, उसका स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा बिहार में मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण, कृपया ध्यान दें, कोई भी योग्य मतदाता न छूटे। मतदाता सूची में नाम बनाए रखने हेतु आज ही गणना पत्र भरे। यदि वोटर कार्ड बना हुआ है तब भी गणना पत्र भरना जरूरी है। और यही बात हमने पीछे भी आपको बताया है और इसी बात को लेकर के विरोध हो रहा है। लेकिन साथ ही उनके द्वारा जो अपील की जा रही है वो एक बार आप यहाँ पे चेक कीजिएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है, गणना प्रपत्र बीएलओ से प्राप्त होते ही तत्काल भरकर आवश्यक दस्तावेजों तथा फोटो के साथ बीएलओ को उपलब्ध कराएं। कहने का मतलब जो दस्तावेज 11 दस्तावेज इनके द्वारा दिया गया है उसके साथ भरकर बीएलओ के देने की बात की गई है। और ये ऑफलाइन माध्यम है। ऑनलाइन माध्यम में हमने अपने वीडियो में बताया है कि कैसे उसको अटैच करना है। सारा कुछ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। लेकिन आज जो नई बात इनके द्वारा की गई है उसको आपको दिखाना चाहूँगा और उसका स्पष्ट मतलब समझाना चाहूँगा। यहाँ पे लिखा हुआ है कि यदि आवश्यक दस्तावेज तथा फोटो उपलब्ध नहीं है तो सिर्फ गणना पत्र भरकर बीएलओ को उपलब्ध करा दें। कहने का मतलब अगर फोटो भी नहीं है और जो डॉक्यूमेंट मांगा जा रहा है वो भी नहीं है, तब भी केवल गणना पत्र है उसको भर करके साइन करके आप बीएलओ को दे दीजिए। और ऐसा हमारे जानकारी के हिसाब से होना शुरू हो गया है। बीएलओ केवल गणना प्रपत्र भरवा करके ले जा रहे हैं। लेकिन इसके बाद क्या लिखा हुआ है वो पढ़िए। इसके पॉइंट नंबर 1 में लिखा हुआ है कि 1 जनवरी 2003 के मतदाता सूची में अगर आपका नाम है तो गणना प्रपत्र के साथ आपको दस्तावेज देने की कोई ज़रूरत नहीं है। 2003 की मतदाता सूची को दिए गए लिंक, यहाँ पे लिंक दिया हुआ है पर उपलब्ध है और इस लिंक के माध्यम से वो जो वोटर लिस्ट है उसको डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ चेक कर सकते हैं। इसके बाद तीसरा जो पॉइंट है काफ़ी चौंकाने वाला है, जो कि आपके डॉक्यूमेंट से लेकर के है। यहाँ पे लिखते हैं, यदि आप आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध करा देते हैं तो निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी को आवेदन को प्रोसेस करने में आसानी रहेगी। कहने का मतलब पेपर आप देते हैं तो आसानी रहेगी। उसका चौथा जो पॉइंट है आपके दस्तावेज को लेकर के हैं। यहाँ पे इन्होंने लिखा है, यदि आप आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध नहीं करा पाते हैं तो निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी द्वारा स्थानीय जांच एवं अन्य दस्तावेज के साक्ष्य के आधार पर निर्णय लिया जा सकेगा। अगर आप दस्तावेज नहीं भी देते हैं तो निर्वाचन निबंधन पदाधिकारी के द्वारा स्थानीय जांच और अन्य डॉक्यूमेंट के आधार पर निर्णय लिया जाएगा कि आप वोटर लिस्ट में रहने लायक है या नहीं। लेकिन यहाँ पर सीधे सीधे ईआरओ के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको उस लिस्ट में नाम दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, ऐसा इन्होंने कहा है। उसके नीचे 5वें ऑप्शन में चुनाव आयोग द्वारा वृद्ध, दिव्यांग और अन्य विशेष मतदाताओं के लिए वॉलंटियर की सुविधा उपलब्ध है। ये तो आपने ये देख लिया, लेकिन इसमें जो खास बात है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। और आपको इसके लिए जो अभी जो लेटेस्ट इनका पोस्ट आया है
उसको पढ़ने की ज़रूरत है। यहाँ पे इन्होंने एक पोस्ट लिखा जिसमें लिखा है कि बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान जमीनी स्तर पर सुचारू रूप से संचालित हो रहा है। SIR केवल 24/6/2025 के द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार ही संचालित किया जा रहा है और इस निर्देशों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। ये एक तरफ अखबार में ये छपवाते हैं कि आपके पास अगर डॉक्यूमेंट नहीं भी है तब भी गन्ना प्रपत्र को भर करके BLO को दीजिए। दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि 24/6/2025 को जारी निर्देशों के अनुसार संचालित किया जा रहा है और इसमें कोई बदलाव नहीं है। नीचे आकर के पढ़िएगा। और तीसरा जो पैराग्राफ है उसमें लिखा है कि 24 जून 2025 को जारी SIR आदेशों के अनुसार 1 अगस्त 2025 को प्रकाशित होने वाले प्रारूप निर्वाचक नियमावली में उन्हीं व्यक्तियों के नाम शामिल किए जाएंगे जिनको गन्ना प्रपत्र 25 जुलाई 2025 से पहले प्राप्त हो सकें। यहाँ पे इन्होंने गलत किया है, चूँकि पहले जो इन्होंने डिटेल अपडेट किया उसमें 26 जुलाई लिखा हुआ है, यहाँ पे इन्होंने गलती से 25 जुलाई लिख दिया है। इसके लिए मैं इनको बताने की कोशिश करूंगा कि इसको सुधार कीजिए। उसके नीचे मतदाता अपने दस्तावेज 25 जुलाई 2025 से पहले कभी भी जमा कर सकते हैं। दस्तावेज दावे और आपत्तियों की अवधि के दौरान भी जमा किए जा सकते हैं। अब इसके नीचे बहुत सारे न्यूज़ के द्वारा जो बताया जा रहा है उसके बारे में कहते हैं, आमजनों को कुछ व्यक्तियों द्वारा किए जा रहे बयानों से सतर्क रहना चाहिए जो 24 जून 2025 के SIR आदेश को पढ़े बिना एक योजनाबद्ध तरीके से भ्रामक और गलत बातें फैलाकर जनता को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। इसके बाद आप पूछिएगा कि इसका मतलब क्या हुआ, तो कहने का मतलब ये हुआ कि अभी जो आपको 26 जुलाई 2025 तक जो टाइम दिया गया है उसमें पहले ये कहा गया था कि आपको गन्ना प्रपत्र के साथ जो 11 डॉक्यूमेंट है उसको जो भी है आपके पास अटैच करके देना है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों माध्यम में। क्योंकि अभी विरोध होना शुरू हुआ तो इन्होंने कह दिया कि आप बाद में भी दे सकते हैं, ऐसा इनका कहना है। जबकि अलग अलग न्यूज़ चैनल पे ये बताया जा रहा है कि अब बिना डॉक्यूमेंट के होगा, जबकि ऐसा नहीं है। इन्होंने आपको थोड़ा सा रियायत दिया है। क्या रियायत दिया है उसके मैं बताना चाहूँगा कि ये जो सर्वेक्षण चल रहा है 25 जून 2025 से 26 जुलाई 2025 तक का, जैसा कि इनके वेबसाइट पर भी लिखा हुआ है 25 जुलाई, वहाँ पर इन्होंने गलती से शायद टाइप कर दिया हो सकता है। उसके बाद ये जो ड्राफ्ट पब्लिकेशन होगा, जो भी आप अप्लाई कर रहे हैं, आवेदन दे रहे हैं, उसका ड्राफ्ट एक जारी करेंगे 1 अगस्त 2025 को। तो जब ड्राफ्ट जारी करेंगे तब आपको 1 अगस्त 2025 से लेकर के 1 महीना 1 सितंबर 2025 तक आपत्ति और सुझाव देने का समय मिलेगा। जो भी दावा करना है वो कर सकते हैं। तो इनका कहना ये था कि पहले जो 1 महीने का आवेदन के साथ डॉक्यूमेंट देने की बात थी उसको इन्होंने बढ़ा दिया है। आपत्ति दावा तक भी आप पीछे से डॉक्यूमेंट दे सकते हैं और तब तक आप बनवा लीजिए अगर आप डॉक्यूमेंट बनवा सकते हैं तो। और जब फाइनल पब्लिकेशन होगा 30 सितंबर 2025 को, उसके बाद किसी का नहीं सुना जाएगा। अभी तक का अपडेट यही है। अगर इस फेसबुक पेज को पढ़िएगा, अलग अलग जगह जो अलग अलग बातें बता रहे हैं वो गलत बता रहे हैं। एक तरह से देखिएगा तो 1 सितंबर 2025 तक डॉक्यूमेंट देने का समय दे दिया गया। भले ही अगर आप अप्लाई कर देते हैं अभी तो पीछे से आपको डॉक्यूमेंट देना है और तभी जा करके आपका वोटर लिस्ट में नाम आ पाएगा, ऐसा मेरे समझ में आया है। आपको क्या समझ में आया है एक बार कमेंट्स करके बताइएगा। और साथ ही जो भी लिंक है मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ताकि आप खुद से चेक कर सकते हैं। ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट्स में लिख करके जरूर बताएंगे। अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करेंगे, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे ताकि अधिक से अधिक साथियों तक जानकारी पहुंच पाए। इसके साथ ही विदा लेता हूं। जल्द एक नई जानकारी के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।